Hello friends, welcome to my channel. Subscribe my channel and read now description. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी चैप्टर 10। पहले हम जो फाइनल एग्ज़ाम का हमारा सिलेबस है, तो पहला हमारा झांसी की रानी चैप्टर आ रहा है, तो हम पहले झांसी की रानी पढ़ेंगे और इसके बाद में प्रश्न उत्तर भी करेंगे और प्लस यहाँ पे हमारा भाषा की बात दी जाती है लास्ट में, अनुमान और कल्पना, खोजबीन। नेक्स्ट भाषा की बात हम चैप्टर पढ़ने के बाद करेंगे। शुरुआत है हमारा झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रृकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुदले ली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुदलोली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्ववीरता की अवतार। देख मराठी पुलकित होते उसकी तलवारों की वार। नकली युद्ध व्याहू की रचना और खेलना, खूब शिकार, सेनाई घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय, जैसे हमारे पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन से थे, तो हम ये लिख सकते हैं सेनाई घेरना, दुर्ग तोड़ना और खूब शिकार खेलना, व्यूह की रचना, नकली युद्ध, तलवारों की वार, उसके ये प्रिय खिलवाड़ थे। नेक्स्ट है महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्या भवनी थी। बुलदेले हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुबह बहुदेले की वीरदाल वाली से वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुदलोली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मोदित, महलों में उजियाली छाई। किंतु कलगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को कभी नहीं दाया आए। नेह संतान मेरी राजा जी, रानी शौक समानी थी। मुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बूझा दीप झांसी का तब दल हो जी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यही अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लवारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अधूर
पूर्व रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी। बुध ले ली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हमारे कितने पेज बच गए? 1 2 3 4 4 पेज है। 5 6 पेजेस हैं। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। अनुन्य विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया। व्यापारी बंदाया चाहता था जब यह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया। राजाओं ने नवाब को भी उसने पैरों में ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी। बुधलोली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली के लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तज जोर संतरा कर्नाटक की कौन बिसात। जबकि सिंधा पंजाब ब्राह्मण पर आभी हुआ था वज्रनिपात। बंगाले मद्रेश आदि की भी तो यही कहानी थी। बुधलोली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रानी वासों में बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सारे आम नीलाम छपते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के 9 लाख हार। यूं पर्दे की इज्जत परदेशी की हाथ बिकानी थी। बुधलेली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी थी विषम वेदना महलों में आहत अपमान। वीर सेनाकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना द्रौपदी पेशवा जुट रहा था सब सम्मान। बहनी छबेली ने रण चढ़ने का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रवान उन्होंने तो सोई ज्योति जगनी थी। बुधलेली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह सब तंत्र की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपेट छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुधलेली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 3 पेजेस बचे। चलो फटाफट याद करते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार आए काम। नाना ध्रुपद ततिया चतुर अजीमुल्ला सरमान। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है पोयम में मतलब कि कहानी में किस किस सैनिक वीर सैनिक के नाम आए, तो ये आ सकता है नाना ध्रुपदी ततिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। ओके नेक्स्ट है लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुधलेली हर बोली के मुँह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली हुआ देव आसमानों में।
जख्मी होकर वॉकर भागा। उसे अजब हैरानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कल्पी आई कर 100 मील निरंतर पर। घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्कल पर। सिधर यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजय रानी आगे चल दी, किया गलियारों पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र संध्या ने छोड़ी राजधानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घेर आई थी। अब की जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। इसमें ये बोला है। ऐसे एक और प्रश्न आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ कौन आया था, तो यहाँ पे उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। तो कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के साथ आई थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, पर पीछे हर रोज आ गया हाय, घिरी अब रानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेनाएं के पार। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अंधा नया घोड़ा था, इतने में आ गया सवार। रानी एक शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहानी, उसे वीर गति पानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनोज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्र नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृत्य भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्र अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मरण तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुदलेली हर बोली के मुंह में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली नानी थी। हमने इस कविता को 13 मिनट 28 सेकेंड में हमने इसको ख़त्म किया। और इसकी पोइट मतलब कवियात्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इतनी बड़ी कितने पेजों की थी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड ये लास्ट हमारा 9 था। तो मतलब हमने इतने बड़ी कहानी सिर्फ 13 मिनट में कंप्लीट की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न अभ्यास में। तो ये प्रश्न अभ्यास मैं अभी आपको करवा रही हूँ। अब आप लोग बुक में देखिए, पृष्ठ संख्या 77 पेज नंबर पे देखिए। क्वेश्चन आंसर लिखे कविता से। पहला क्वेश्चन लिखा है, किंतु कली गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। ये हमने पढ़ा था पोयम में। का इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख काली घटा घेरने की बात क्यों कही गई है? उत्तर का
इस पंक्ति में झांसी के राजा और रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु की ओर संकेत है। आप पे एक और प्रश्न आ सकता है, रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव था। ओके, नेक्स्ट हमारा खा पे था काली घटा घेरने के बाद क्यों कही गई? तो इसका भी उत्तर है, पति गंगाधर राव की मृत्यु से रानी लक्ष्मीबाई असमय विधवा हो गईं। दूसरी तरफ राजा के निशातन होने के कारण अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का अच्छा अवसर मिला, इसलिए काली घटा घेरने की बात की गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? उत्तर, भारत धीरे धीरे अंग्रेजों का गुलाम बनता जा रहा था। भारतीयों में साहस नहीं बचा था कि वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, इसलिए कवयित्री ने भारत को बूढ़ा कहा। परंतु रानी लक्ष्मीबाई ने भारतीयों में अदम्य साहस का संचार किया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें खड़ा किया, जिसे कवयित्री ने नई जवानी की आने की बात की गई। अगर आपको इसका उत्तर थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। इस कहानी को सिर्फ छठी कक्षा के नहीं और भी कक्षा के लोग भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो झांसी की रानी की कहानी है तो बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग है। यह आपको अपने मन से करना है। अब ये क्वेश्चन है चौथा, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों के कहानियाँ खोजो। मतलब मैंने ये क्वेश्चन बोला था कि जरूर आ सकता है वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए। तो उत्तर देखते हैं। उत्तर है, इस कहानी में वीर शिवाजी, नाना ध्रुवपति, ततिया चतुर अजीमुल्ला, ये पूरा नाम नहीं है चतुर अजीमुल्ला, इसके आगे भी कुछ था, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम आदि अनेक वीर पुरुषों के नाम आए हैं। बेगम हरजत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चेन्नम्मा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। आ सकता है ये भी क्वेश्चन कि इतिहास की वीर स्त्रियां कौन है, तो ये लिख सकते हैं आप, बेगम हरजत महल, रानी द्रौपदी बाई, रानी चेन्नम्मा आदि इतिहास की वीर स्त्रियां हैं। आगे अनुमान और कल्पना करते हैं। अनुमान और कल्पना पेपर में एग्जाम में नहीं आता है। भाषा की बात आती है तो हम भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात, नीचे लिखे वाक्यांशों को पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौड़ा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, मतलब कि इसमें जो का के हैं ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ
और क्यों हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे पढ़ने को बोला है, ये भी देख लेते हैं। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखल की पुस्तकें चिल्ड्रंस बुक्स ट्रस्ट नई दिल्ली से प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित अपराजित। अब नेक्स्ट पेज पे हमारा ये सन 1985 में NCERT द्वारा प्रकाशित बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस विजुअल्स एंड ड्यूमेटिक्स से सभार। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा साइड में। स्वाधीनता संग्राम 1857 के केंद्र तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ऐसी चीज़ें बनी होंगी और संग्राम के केंद्र में लाल बिंदु बना होगा। तो देखते हैं संग्राम की सेना हमारी कहाँ कहाँ है। यहाँ पे एक और चीज़ दिखलाई गई है, यहाँ पे ना यहाँ पे फ़ोटो दिखलाई गई नाना साहेब की। एंड यहाँ पे ततिया तोपे जो नाम आए थे कुंवर सिंह की दिखाई गई है। ऐसे आप फोटोज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये जो लाल लाल हैं ये सब हमारे क्या है, संग्राम केंद्र है, संग्राम केंद्र है। एंड नेक्स्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय। थैंक्स।